सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपको उस प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। तो इसके पहले हमने देखा था आपका जो है स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस तरीके से एक लिस्ट काम करती है, वो सारी चीजें हमने इसके पहले देख ली थी। तो अब लिस्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टपल्स रहने वाला है। पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग टपल्स कैसे होते हैं, नेस्टेड टपल्स क्या होते हैं और उनके अंदर एरर मैसेज, ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं टपल्स की, तो क्या होता है टपल्स? तो जैसे हमने देखा था बेटा, एक सिंपल सी चीज है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग आपने क्या पढ़ा कि भाई ये क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ किसका होता है? कैरेक्टर का होता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और जो सबसे बड़ी चीज होती है, ये कैसा होता है? ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि चेंज नहीं हो सकता है। और ये कैसा होता है? म्यूटेबल होता है। अब इन्हीं दोनों का बड़ा भाई आ जाता है टपल्स। टपल्स की बात करें, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। टपल्स आर इम्यूटेबल बाय डिजाइन विच मींस दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अब यहां पे सबसे पहली चीज आई, लिस्ट और टपल के बीच में मेजर डिफरेंस क्या आ गया? पहला जो आपको एक चीज दिख गई कि भाई दोनों तो एलिमेंट है, ठीक है, ये कैसा होता है? इम्यूटेबल होता है, ये आपका चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि टपल होल्ड्स द सीक्वेंस ऑफ हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स। सेम चीज होती है। टपल स्टोर अ फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड डू नॉट अलाउ चेंजेस। ये बात किसकी होती है? टपल्स की। अगर हम लोग टपल्स की बात करें तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपके टपल्स जो है यहां पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपका टपल, ये देखिए, ये क्या हो गया आपके टपल्स, ये क्या हो गया आपके टपल्स, ये क्या हो गया टपल्स। टपल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मिक्स एलिमेंट्स होते हैं। यहां पे आपके मिक्स एलिमेंट्स आ सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रहती है वो ये है कि भाई इन सब के क्या होते हैं? अपने खुद के एक इंडेक्स नंबर होते हैं। इंडेक्सिंग का केस सभी लोग एक बार फटाफट बताइए, इंडेक्सिंग कितने तरीके की होती है? इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है। एक कैसी होती है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और एक कैसी होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहां से मूव करती है? अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो गए लेंथ -1 तक जाती है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका -1, -2, -3 और ये माइनस लेंथ तक जाता है। इस तरीके से बैकवर्ड काम करता है। और स्लाइसिंग भी हमने देखी थी, यहां पे भी आपकी क्या होती है? स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं? इंडेक्स के अंदर यहां पे एक रेंज लगा देते हैं। यहां पे हम लोग स्टार्टिंग की रेंज लगाते हैं और ये क्या होता है? end+1 होता है। ये आपका end+1 की रेंज लगाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइसिंग बोलेंगे। ये हमारा स्लाइसिंग कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां तक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि कैसे काम होता है, क्या काम होता है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका सबसे बड़ी चीज टपल्स रहते किसमें है बेटा? टपल्स आपके रहते हैं नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर, और कॉमा से आपकी वैल्यूज जो है कॉमा कॉमा लगा के अलग कर दी जाती हैं। ठीक है, और मिक्स डेटा टाइप रहता है ये चीज। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि टपल्स, और इसके अंदर क्या रहेगा? टपल इज आपका होमोजी। ठीक है, यहां पे एक चीज ट्विस्ट है, उसको छोड़ दो। टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल्स आर क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं। अगर हम डेटा को चेंज करना चाहें तो हम उठा के डेटा को चेंज करके असाइन कर सकते हैं। कैसे होता है असाइन? अगर हमने a(0) वाला एलिमेंट उठाया, a(0) मतलब जो भी टपल का नाम हुआ, इज इक्वल टू उसके अंदर अगर हमने 4 लिख दिया, तो पहले जो भी वैल्यू रहेगी, पुरानी जो भी वैल्यू रहेगी, वो उठा के क्या होगी? a(0) पे 4 हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग सेम चीज करना चाहेंगे तो यहां पे क्या दे देगा? एरर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि आपका मतलब आपको सिंपल सी चीज है, इंडेक्स लिखना है, आपको लिस्ट का नेम लिखना है। कैसे आप इसको चेंज करते हो? इसके लिए लिस्ट का नाम लिखना है, इंडेक्स नंबर लिख देना, और आगे जाके आप इसको क्या कर सकते हो? जो भी वैल्यू देना चाहो वो आप यहां पे उसको वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। क्लियर हुआ सभी को? आगे हम लोग मूव करेंगे। टपल्स आर डिक्लेरेशन। टपल्स का डिक्लेरेशन पैरेंथेसिस में होता है, और इसका डिक्लेरेशन किस में होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। और इंसर्टिंग ओवर द एलिमेंट इज फास्टर, और इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स जो है आपका थोड़ा स्लोवर वर्क करता है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे हम लोग टपल्स के टाइप के, कितने टाइप होते हैं। अगर हम लोग ने एक टपल, एम्प्टी टपल, आपने एम्प्टी लिस्ट के बारे में पढ़ा था, पुराना पूरा रिलेट करते चले जाइए। एम्प्टी लिस्ट के अंदर क्या रहेगा? एक लिस्ट हमने बनाई, यहां पे ऐसे छोड़ दी, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका एम्प्टी लिस्ट कहलाएगा, जिसके अंदर नो एलिमेंट। एम्प्टी लिस्ट के अंदर क्या रहते हैं?
नो एलिमेंट्स, नो वैल्यूज हैं, तो वो आपका एम्प्टी लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन पाइथन यूजिंग दिस, और यहाँ पे क्या होता है जो है वैल्यूज रहती हैं, इट कैन टेक द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ और फॉल्स, और ये क्या रहेगा, इस तरीके से आपकी एक एम्प्टी जो है एम्प्टी टपल बन जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बात करेंगे सिंगल एलिमेंट टपल। तो एक टपल जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, केवल सिंगल वैल्यू देते हैं। क्रिएटिंग अ सिंगल एलिमेंट टपल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटीजर वैल्यू इफ यू गिव अ सिंगल एलिमेंट इन अ टपल। तो देखिए भाई, अगर आपने क्या किया, यहाँ पे एक टपल जब आप बनाते हो सिंगल, जैसे आपने इसके अंदर एग्जांपल्स तो नहीं दिए गए हैं, जैसे नॉट अ टपल इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो आपको हमेशा क्या रहेगा, यहां पे आईएनटी टाइप का, इस पर्टिकुलर केस में कैसा आपको देना पड़ेगा, आईएनटी टाइप। अगर आप सिंगल टपल की बात करोगे तो सिंगल टपल आपका क्या कंसिडर किया जाता है, आईएनटी टाइप की वैल्यू में ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर आपकी हम लोग बात करेंगे नेस्टेड टपल की। अब हमने एक टपल बनाया, ठीक है, हमने एक टपल बनाया, उसके लिए हम लोग ऐसे कॉमा कॉमा लगाते हैं, कॉमा कॉमा लगाते हैं, इसी के अंदर एक और हमने कॉमा लगा दिया, तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा। ठीक है, आई विश टू, ठीक है सभी लोग, यहां पे इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड। ये हमारा नेस्टेड टपल कहलाएगा। ये आपका एलिमेंट जो हो गए, ये क्या हो गए आपके नेस्टेड आपके जो है टपल कहलाएंगे। और अगर इसको आपको एलिमेंट को लेना है, अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना है तो कैसे करोगे, एक सेकेंड, चलिए भाई लोग आगे मूव करें। आगे मूव करें भाई, चलिए। तो अगर आपको टपल इसके अंदर अगर आपको एलिमेंट्स को लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल यहां पे हमेशा आपको अगर टपल को उठाना है तो इंडेक्सिंग डबल यूज करनी पड़ती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल इंडेक्स। ये आपका हो गया आउटर के लिए, और ये किसके लिए हो जाता है, इनर के लिए। अब आउटर और इनर का कंसेप्ट क्या होता है, दिस वन इज नोन एज व्हाट, ये आपका आउटर कहलाता है, आउटर टपल, और ये आपका क्या कहलाता है, इनर टपल। तो जैसे अब यहां पे जाना है तो 0 1 1 आपका आउटर हो जाएगा, 1 विल बी द आउटर, और अंदर कौन से एलिमेंट पे जाना है उसको आप उठा के लिख सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां तक क्लियर हुआ? सभी को यहां पे समझ आया, यस और नो? ठीक है, तो आपका अगर हम लोग बात करेंगे टपल के, तो टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आपको जो है 1:1 और इस तरीके से आपको एलिमेंट्स को लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को बढ़िया तरीके से? फिर अगर हम लोग बात करें प्रिंटिंग, तो भाई इनर टपल को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपने सिंपल सी चीज लिख दी, इनर टपल, और यहाँ पे आपका मतलब ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स जैसे आ गए, ये कहाँ गया, ठीक है, आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? मिक्स डेटा टाइप के, तो अगर हम लोग बात करते हैं मिक्स डेटा टाइप के टपल, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एक 4 लिखा, उसके बाद फिर लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू प्रतीक, उसके बाद फिर उठा के क्या कर दिया, कॉमा लिखा, कॉमा लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, शर्मा लिख दिया, उसके बाद फिर क्या लिख दिया, अब यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, तो ये 8.0 लिख दिया। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स डेटा टाइप, यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स डेटा टाइप। जैसे हम लोग लेके जाते हैं तो ये आपका मिक्स टपल कहलाता है। आगे मूव करेंगे तो अब आपका क्रिएटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, अगर आपका क्रिएट करना है पहले से बने हुए टपल को, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अ टपल मेथड, यहाँ पे एक मेथड आता है जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं, टपल मेथड का यूज करते हैं, और ये आपका एग्जिस्टिंग कोई भी चीज रहेगी उसके अंदर से हम लोग टपल बना लेंगे। जैसे अगर हमें क्या करना है, टपल को एक्सेस करना है, यहाँ पे ये तो बात होगी कि भाई कैसे, जैसे आपके पास ऑलरेडी एक सिंटेक्स है, तो न्यू टपल नेम आप लिखोगे, उसके बाद टपल लिखोगे, सीक्वेंस जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पे उठा के लगा दोगे। एक आप स्ट्रिंग को किसको किसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक स्ट्रिंग को आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक किसका फंक्शन, कौन सा फंक्शन, स्ट्रिंग आफ्टर टपल फंक्शन यूज करके आप जो है लिस्ट को उठा के कन्वर्ट किस में कर सकते हो, टपल में आप कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस का सेट ऑफ डेटा को आप उठा के कन्वर्ट किस में कर सकते हो, टपल में कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए आपको दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक्सेस करना, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पहले बता चुका हूं, और दूसरा क्या होता है आपका ट्रेवर्स करना। दूसरा क्या होता है बेटा आपका ट्रेवर्स करना। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें एक्सेस करने के लिए, तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका कैसा होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है, लेन -1 तक जाता है।
और ये नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपका स्टार्ट हो गए, नेगेटिव के अंदर आपका बैकवर्ड पोजीशन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? बैकवर्ड पोजीशन से आपका स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? ट्रेवर्स करने की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का और वाइल दोनों लूप का आप यूज कर सकते हो। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 से लेके हम लोग एंड तक पूरा जाते हैं, एंड तक पूरा जाएंगे तो ये हम क्या कहलाएंगे? इसको हम लोग कहते हैं ट्रेवर्सिंग। और इस सब के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडेक्स नंबर का। इसकी बात आपको एकदम सीधी तरीके से, बेटा अगर अभी तक भी नहीं रटा है ना तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको अपने बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बार बार जो है ये चीजें आ रही हैं। हर कंसेप्ट को अगर आप उठा के देखो तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ लिया है, डिसीजन मेकिंग 11th वाली पढ़ ली है, तो आपको चीजें यहां पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे अब क्या हो गया, यहां पे एक टी है, टी के अंदर क्या है? हमारे पूरा टपल बना हुआ है। यहां पे आपका टपल बना है तो आपने क्या किया? टी फॉर INT आई और उसके बाद फिर प्रिंट आई कर दिया। ठीक, और आउटपुट में आपने क्या, आपका क्या आ गया? पी आ गया। तो इस तरीके से अब मतलब पूरा का पूरा ये पाइथन, ये एक्चुअल में कैसे आएगा? पाइथन आ जाएगा। एक एक एलिमेंट सारे निकालेंगे और PTHON यहां पे कर दिया तो आपके सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, इस तरीके से फॉर लूप का आप यूज करके अगर रेंज वाले केस में जाना चाहते हो तो यहां पे आपने रेंज लिख दिया, आई इन रेंज, और रेंज कहां तक? लेंथ इज व्हाट? ये आपका टोटल एलिमेंट्स इन टपल। हमें कैसे पता चलता है? टोटल एलिमेंट्स इन टपल पता चलता है विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। और इसको आप प्रिंट टी जैसे करोगे तुरंत ही आपके सारे एलिमेंट यहां पे आके क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब कंपेयरिंग टपल को अगर आपको कंपेयर करना है तो वही आपके वापस से रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे। हमेशा जब भी कभी कंपेयर होगा तो वहां पे क्या निकाली जाती है? रिलेशनशिप निकाली जाती है। और रिलेशनशिप के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कैसे हो जाता है? लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आ जाएगा। इस तरीके से कुछ चीजें हो जाती हैं जिसका हम लोग उठा के यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर की। अब बात करते हैं जैसे हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर की, तो भाई ये क्या करता है? ये आपकी एक पर्टिकुलर टपल्स के अंदर चेक कराता है। जैसे इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं? इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इन ऑपरेटर क्या काम करता है कि भाई ये दोनों के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, ओवरलैप कर रहा है। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर हमने लगाया तो इस तरीके से, तो हम यहाँ पे सिंपल सी एक चीज है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग चेक कराते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया कि यहां पे एक फॉर लूप भी हमने लगा दिया, फॉर आइटम इन टपल 1 इफ आइटम इन टपल 2। तो अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग चेक करा रहे हैं। ये आपकी मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है। ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग। आप सिंपल सी चीज है कि आपकी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए सेम वही डेटा स्ट्रक्चर की तरह, मतलब सेम वही सारे डेटा के अंदर हम लोग यूज करेंगे। नॉट इन क्या करेगा? जस्ट उसका ऑपोजिट कर देगा। ये चेक कराता है कि एलिमेंट ऐसा तो नहीं प्रेजेंट, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एलिमेंट आपका जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो नॉट प्रेजेंट, ये आपकी सिंपल सी चीज हो जाती है, इसको आपको रफ रीडिंग करनी है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कॉमन टपल ऑपरेशंस की। तो कॉनकैटिनेशन, कॉनकैट करने के लिए आपको क्या लगता है कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? कॉनकैट करने के लिए हम लोग वही प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। और रेप्लिकेट करने के लिए, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार उठा के, रेप्लिकेट करने के लिए बेटा हम लोग किसका यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का। और जितनी बार उसको रेप्लिकेट करना है, जैसे T1 को हमने क्या किया? रेप्लिकेट किया, T इज इक्वल टू T1 इंटू 3। तो अब यहां पे क्या हो जा रहा है? आपका 4 6 2 8, उसके बाद ये सब कॉमा कॉमा है, ये क्या हो गया? ये आपका टोटल एक बार, दो बार, तीन बार, इंटू ये क्या हो गया? 3 बार आपका जो है रेप्लिकेट हो गया। तो यहां पे रेप्लिकेशन में कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो टपल्स के अंदर आपके सिंपल से ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अच्छा, दो टपल को आप लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे एरर आती है। दो टपल्स यू कांट मल्टीप्लाई, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहां पे कैसी एरर आएगी? यहां पे आपकी सिंटेक्स एरर आ जाती है इस पर्टिकुलर जोन पे। ठीक है, सभी को यहां पे क्लियर हो गया कि भाई टपल्स के अंदर काम कैसे होता है। अब बात आती है टपल स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग इसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वापस से मैं आपको बता रहा हूं। स्लाइसिंग के अंदर हम लोग ये नेम लिखते हैं, स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट इंडेक्स लिखेंगे, और जो एंड इंडेक्स लिखेंगे इससे एक पहले इंडेक्स पे रुक जाता है।
पे रुक जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपकी सिंपल सी चीज है 3:6 अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टपल 1 के अंदर, तो ये आपकी स्लाइसिंग हो जाएगी, स्लाइसिंग होकर T1 के अंदर चली जाएगी। तो जैसे यहाँ पे केवल आपके क्या हो गए 3:6 लिखा, तो 3, 4 और 5 वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 6 वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके 3 एलिमेंट आ चुके हैं। और अब इसके लिए नए वाले टपल के लिए इनके इंडेक्स, अब T1 के हिसाब से अगर हम लोग इंडेक्स वैल्यू निकालें तो ये T1 के हिसाब से, T1 का ये क्या है 0th इंडेक्स है, T1 का ये क्या है फर्स्ट इंडेक्स है, और ये T1 का क्या है आपका सेकंड इंडेक्स है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है टपल यूज होता है। और अगर यहीं पे माइनस रेंज यूज कर दें, माइनस इंडेक्स का अगर यूज कर दें, तो ये क्या करेगा बैकवर्ड, ये क्या करेगा बेटा आपका बैकवर्ड तरीके से आपका निकालना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहाँ पे बढ़िया से समझ में आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल सभी लोग, ये नेगेटिव वाले का एग्जाम्पल है, सभी लोग एक बार एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, नेगेटिव वाले का। ठीक है, तो आपका टपल्स क्या होते हैं, टपल्स की स्लाइसिंग जो होती है इस तरीके से हो जाती है। होपफुली आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग को खुद से देखते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, पुराना वही टॉपिक है। अब बात आती है पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग टपल्स। व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग मतलब एक नॉर्मल सी चीज को, ठीक है, टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और एक टपल को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये दोनों मेजर जो है चीजें आ जाती हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग अगर बात करेंगे यहां पे, अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो टपल्स क्या होते हैं? टपल्स आर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इट पैक्स एलिमेंट्स और वैल्यूज टुगेदर, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। पैकिंग के अंदर क्या होता है कि आप टपल क्रिएट करते हो, आप टपल क्या करते हो, क्रिएट करते हो। और अनपैकिंग की अगर हम लोग बात करें, यहां पे आप टपल क्या करते हो, टपल को जो है अनपैक करते हो। अनपैक करने का मतलब है कि भाई आप उसको उठा के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो टपल को वेरिएबल्स के फॉर्म में, टपल टू वेरिएबल, अनपैक से अच्छा टर्म क्या आएगा, टपल को हम लोग उठा के वेरिएबल के फॉर्म में डालेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी अनपैकिंग। ठीक है, तो अब बात आ रही कि अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे अभी भी जो थोड़े कंफ्यूज चल रहे होंगे, जिनके दिमाग के फ्यूज उड़े होंगे कि सर ये टपल क्या होता है। भाई आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको कैसे स्टोर करेगा कंप्यूटर? कंप्यूटर उसको स्टोर करने के लिए क्या बनाता है, आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग हो जाती है, लिस्ट आ जाती है, टपल्स आ जाते हैं। आगे भी डिक्शनरी आएगी, डिक्शनरी कैसे काम होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, सिंपल सी एक चीज है, आपको अगर पैकिंग करनी है तो पैकिंग करने के लिए ये आपका क्या हो गया, टपल बन गया। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, टपल बन जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ये पैकिंग की, ये बात किसकी आ गई, आपकी पैकिंग की। और इसके अंदर क्या हो जाता है, लेंथ फंक्शन। यहाँ अच्छा यहाँ पे क्या था, ये आपका, ठीक है, विच डिस्प्ले द एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक, तो यहाँ पे आपका अच्छा इज इक्वल टू, जैसे अब अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं तो इसके अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट क्या हो गए, ये सारे टपल के अंदर। तो ए के अंदर 0th एलिमेंट आ गया, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट, इसके अंदर सेकंड एलिमेंट, इसके अंदर थर्ड एलिमेंट, इसके अंदर फोर्थ एलिमेंट। ये बेटा क्या कहलाता है, अनपैकिंग। आपने सामने जितने एलिमेंट्स हैं उनको बनाया और उस कॉमा कॉमा करके लिख दिया, और ये क्या कहलाता है, ये हमारा पैकिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारा पैकिंग हो रहा है किसका, टपल का। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां तक क्लियर हुआ, यस और नो? समझ में आया सभी को? हो गया भाई? चलिए आगे मूव किया जाए, आगे मूव करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन की। बिल्ट इन फंक्शन में क्या आता है, लेंथ फंक्शन आता है। दिस इज यूज्ड टू काउंट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट आर प्रेजेंट इन द टपल। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये हमेशा काउंटिंग कहां से करेगा, सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। काउंटिंग हमेशा आपकी 1 से करेगा। तो ये आपका हो जाता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ जो इंडेक्स की रेंज होती है उससे एक आगे तक जाता है। और काउंट करने के लिए फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट करता है टोटल अकरेंस ऑफ अ गिवन एलिमेंट। इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट डाल दोगे और यहाँ पे टपल का नाम डाल दोगे और आगे काउंट फंक्शन लगा दोगे। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, नेम हो गया। और ये क्या हो गया, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, जिस भी पर्टिकुलर आप जो है कैरेक्टर को यहाँ पे डाल, मतलब एलिमेंट को आप यहाँ पे डालना चाहोगे, जिसको आपको क्या करना है, चेक कराना है, तो ये उसकी बात हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे जैसे आपका काउंट का एग्जांपल दिया गया, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग मूव करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन में क्या हो जाता है, एनी। तो
तो ये क्या करेगा भाई, एक एलिमेंट जो है एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, उसके लिए आपका जो यूज होता है ये एक एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में ये कैसे रिजल्ट करता है, काउंटिंग ना करा के एक बार भी प्रेजेंट है कि नहीं। और मैक्स क्या करेगा भाई, सबसे जो रिटर्न कर देगा एलिमेंट विद द मैक्सिमम वैल्यू, तो आपका जो है एक इसके अंदर टपल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैक्स हो जाता है, फिर अगला जो हमारे पास आ जाता है मिन आ जाता है। मिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, आपका मिनिमम वैल्यू किसी भी टपल के अंदर ये कर देगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करेगा, सॉर्ट करने का मतलब होता है, सॉर्ट करने का मतलब होता है अरेंज करना, सॉर्ट करने का मतलब होता है अरेंज करना। तो ये उठा के क्या कर देगा, आपका उठा के एलिमेंट को अरेंज कर देगा। क्लियर हुआ। फिर हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की, तो ये क्या करेगा, आपको इंडेक्स ऑफ दी किसी भी जो भी आप एलिमेंट सर्च करोगे उसका फर्स्ट अकरेंस, उसका क्या बता देगा, उस एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस बताएगा कि भाई जैसे अब इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग द जैसे उठा रहे हैं, द उठा रहे हैं तो द का क्या दिखा देगा, आपका 3 दिखा देगा। इस तरीके से आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे 9 है तो 9 ये सब कॉमा कॉमा है, ये सब क्या है बेटा, आपके कॉमाज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीजें हो जाएंगी। फिर आपका टपल फंक्शन आता है, ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को टपल के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जा रहा है, टपल फंक्शन ये पैकिंग का काम करता है। अभी हमने टर्म पढ़ा था ना पैकिंग, तो ये किसका काम कर देगा बेटा, पैकिंग का काम कर देगा। फिर अगला हमारे पास आता है सम फंक्शन आता है जो कि सम करा देगा। फिर अगला हमारे पास रिवर्स आता है, ये क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा आइटम का जो है सीक्वेंस जो रहेगा उसको उल्टा कर देगा, जो आइटम को पूरा सीक्वेंस रहेगा उसको क्या कर देगा, उठा के ये जस्ट रिवर्स कर देगा। फिर अगर हम लोग आगे मूव करते हैं, यहाँ पे रिवर्स की बात आ जाती है। ये एग्जांपल आपका हो जाता है डिलीटिंग अ टपल। डिलीटिंग अ टपल के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, DEL यूज करते हैं। कौन सा, हम लोग DEL। यही आपका स्ट्रिंग के अंदर भी यूज होता था, यही आपका लिस्ट के अंदर भी यूज होता है, और यही आपका किसके अंदर, टपल के अंदर भी यहाँ पे यूज होता है। क्लियर हुआ सभी को। तो अगर हम लोग टपल को डिलीट करने पे जाएंगे तो कैसे होगा। अब बात आती है आगे किसकी, डिक्शनरीज की। आप सभी लोगों ने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं देखी होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चले जाना, अपनी लाइब्रेरी में देख लेना, क्योंकि आप लोग तो क्या करते हो, गूगल कर लेते हो। आधे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, जैसे अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें तो वहां पे डेफिनेशन की तरीके से चीजें रहती हैं। डेफिनेशन की तरीके से चीजें कैसे, मतलब आपने वर्ड यू नो या फिर वर्ड ऑफ द डे ऐसी चीजें देखी होंगी। यहां पे पहले एक लेबल लग जाता है, यहां पे क्या लग जाता है, लेबल लग जाता है। फिर उसके ऊपर जो भी चीजें रहती है, फिर एक लेबल लग जाता है, फिर उसके ऊपर एक चीजें लग जाती हैं। तो अब डिक्शनरी के अंदर क्या होता है ना, डिक्शनरी भी सेम तरीके से, यहां पे आपका इंडेक्स नंबर ना आके, इसके अंदर मेजर जो डिफरेंस है, यहां पे इंडेक्स नहीं यूज होता है, यहां पे इंडेक्स का रोल ना आके लेबल का रोल आ जाता है। और लेबल किसकी तरह काम करते हैं, आइडेंटिफायर की तरह। किसकी तरह काम करते हैं बेटा, आइडेंटिफायर की तरह। आइडेंटिफायर मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफायर को अगर हम लोग नाम देते हैं तो आइडेंटिफायर नाम होता है डिफरेंट जब हम लोग किसी भी चीज को, और ये सबसे बड़ी चीज कैसी होती है, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आपने ए नाम लिखा है और फिर ए लिख दिया तो ये आइडेंटिफायर क्या हो जाएंगे, एरर दे देंगे। दोनों क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, दोनों क्या रहेगा, सेम की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर ये ए लिखा है और ये ए लिखा है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट है, ये क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब पहली बात तो सेम नेम के एरर, मतलब क्यों, क्योंकि सेम नेम के दो आइडेंटिफायर नहीं होने चाहिए, ये पहली चीज आ जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, आपके डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट। की क्या हो जाती है, की आपके जो लेबल में बोल रहा हूं ये आपका क्या होता है, की होता है, और ये क्या हो जाता है, आपकी इधर जो है आपकी वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से फॉर्मेट में होता है। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड चेंजेबल। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, चेंजेबल, दैट इज म्यूटेबल। ये क्या कहलाएगी, म्यूटेबल। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ये आपका डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ करती है। एज अ पाइथन 3 डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड, और ये क्या कहते हैं, उससे पहले आपकी कैसी रहती थी, अनऑर्डर्ड रहती थी। अब डिक्शनरी बनाई कैसे जाती है, डिक्शनरी बनाने का ये सब कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज यूज दी आपका ये कर्ली ब्रेसेस का, ये हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रेसेस का यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, कोलन यूज होता है, कोलन यूज होता है। इधर हम लोग की लिखते हैं और इधर हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। इस तरीके से हमारा काम होता है। जैसे अब यहाँ पे नेम, नेम क्या है, ये आपकी की हो गई, और ये क्या हो गया, उसकी वैल्यू होगी। जैसे मैंने नेम लिखा और की लिखा, यहाँ पे की वैल्यू होगी। ये क्या हो गया, आपका क्यू, कॉमा लगता है, उसके बाद फिर आपके कॉमा लगते चले जाते हैं। तो अब हमने जैसे दिस डिस्क को हम लोग प्रिंट करेंगे, आपका पूरा का पूरा एक एलिमेंट आके प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, एक एलिमेंट की, तो आपका इस तरीके से कुछ क्या करता है, काम करता है। क्लियर हुआ सभी को।
सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। अब डिक्शनरी अगर हम लोग आइटम्स की हम लोग बात करें तो आइटम्स क्या होते हैं हमारे डिक्शनरी के अंदर, ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और डू नॉट डुप्लीकेट्स। ये क्या होते हैं, अगर आपने नेम नाम का एक बनाया है तो अगला नेम नहीं बन सकता, इसका क्या होता है डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउड डुप्लीकेट्स। और ये क्या होते हैं, डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंट इन द की और आपके वैल्यू पेयर्स में होते हैं और ये क्या करते हैं की नेम से ऐसे आपके रिफर किए जाते हैं। हमेशा अगर आपको किसी भी एलिमेंट को लाना है तो आप क्या करोगे, उसके की का नाम लिखोगे, आपके पास वैल्यू अपने आप प्रिंट हो जाएगी। मतलब अभी तक हम लोग लिखते थे ना ऐसे कि भाई फॉर एग्जांपल DIS है तो DIS ऑफ इंडेक्स नंबर लिखते थे, लेकिन यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे हम लोग की लिख देते हैं, डिक्शनरी का नेम और आगे उसका की लिख देंगे। इस तरीके से आपका क्या होता है काम होता है। तो अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिक्शनरी की हमेशा क्या रहती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, नंबर्स और बाकी सारी चीजों की तरह। मतलब डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइम, द की मस्ट बी। सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, की आपकी जो रहती है, की वो आपकी कैसी रहती है, इम्यूटेबल होती है। मतलब की आप नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप चीजें उसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और आपका जो है यहां पे अगर हम लोग बात करें, डिक्शनरी डू नॉट अलाउड, डिक्शनरी कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम की, सेम की नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं अलाउ होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो डिक्शनरी का, यहाँ पे डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, मैंने आपको पहले बताया है, डिक्शनरी का नेम हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या आ जाएगा, डिक्शनरी का नेम आ जाएगा और उसके बाद फिर उसकी की आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपका चीजें यहाँ पे बढ़ती हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यूज कितनी है ये बता देगा। टोटल वैल्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब टोटल कीज या टोटल वैल्यूज जिसकी भी हम लोग बात करें वो आपको यहाँ पे बता देता है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, मतलब ट्रैवर्सिंग आपका, तो वापस से यहाँ पे भी अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, की को जैसे दो तरीके से कर सकते हैं। फॉर आई इन डिक्शनरी आपका फॉर लूप का यूज करके, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, दैट इज एक्सेस कर सकते हैं। और इटरेट थ्रू ऑल वैल्यूज, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज के थ्रू करना चाहें, दो चीजें मेजर होती हैं। अगर आपको कीज प्रिंट करानी है, इफ यू हैव टू प्रिंट द की, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आई लिख दोगे। आई क्या होता है, की। दो तरीका हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन DIC आपने लिखा, और अगर आपने प्रिंटिंग इसकी कराई, प्रिंटिंग केवल आई की कराई, तो ये क्या करेगा, ये की को प्रिंट करेगा। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको अगर यहां पे प्रिंट ऑफ, क्या आपने लिखा, प्रिंट ऑफ डिक्शनरी का नेम सपोज DIC है, डिक्शनरी ऑफ आई, तो अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ये किस चीज को प्रिंट कराएगा, वैल्यू को आपका प्रिंट करा देता है। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ आपका डिक्शनरी वर्क। डिक्शनरी के अंदर इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। अगर आपको दोनों पेयर के साथ जाना है तो पेयर के साथ आप जाने के लिए सिंपल सी चीज कर सकते हैं, यहां पे आपने की लिखा और यहां पे आपने क्या लिख दिया, वैल्यू उठा के लिख दी। क्लियर हुआ सभी को, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एक्सेस अगर आपको करना है तो एक्सेस करने का मैंने सिंपल सा आपको तरीका बता दिया है, डिक्शनरी डॉट कीज लिख सकते हो और डिक्शनरी डॉट, इस तरीके से आपका जो है एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। नेस्टेड अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी इज नोन एज व्हाट, नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी आपकी बनती कैसे है, एक डिक्शनरी बनी उसके अंदर एक और डिक्शनरी बन गई, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड आपकी डिक्शनरी कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को, यहां पे नेस्टेड डिक्शनरी का बात आ जाती है। अब बात करेंगे हम लोग अगला, डिबगिंग। डिबगिंग क्या प्रोसेस होता है, आप बग्स को हटाते हो, आप क्या करते हो, अपने प्रोग्राम्स के अंदर से बग्स को हटाते हो, एरर को हटाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबगिंग। तो डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल दी, रिमूविंग, डिटेक्ट करना और रिमूव करना ऑल दी एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल एरर इन दी प्रोग्राम कोड। यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। और प्रिवेंट आपका जो है गलत ऑपरेशन ना परफॉर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका यहां पे इसीलिए हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, रिसॉल्व करते हैं और डिबगिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी चीज है कि एरर क्या हो जाता है, फेलियर के अंदर ये सारी चीजें आती है। इसको आपको बेटा एक बार उठा के रफ रीडिंग कर दीजिएगा, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं एरर की, तो एरर आपके बेसिकली कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहली चीज है, आपने सिंटेक्स के अंदर आपको जहां पे सेमीकोलन नहीं लगाना था आपने वहां पे लगाया, तो उस तरीके की उसकी वजह से जो एरर आएगा, जिसकी वजह से प्रोग्राम कंपाइल नहीं आता हो पाता है, उसको सिंटेक्स एरर। आपने कहीं पे लॉजिक के अंदर कोई गलती कर दी, जहां पे प्लस करना था वहां पे मल्टीप्लिकेशन कर दी, जिससे आउटपुट गलत आ रहा है, तो उसको हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। और कोई ऐसी गलती जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो पा रहा है,
तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। तो 3 तरीके के एरर होते हैं। लॉजिकल एरर में हमेशा आपके लॉजिक्स गलत लगते हैं, सिंटेक्स एरर में आपने फॉर्मेट का ध्यान नहीं दिया, तो ये सारी चीजें। कंपाइल टाइम एरर जो होते हैं इसको हम लोग रन टाइम, इसको हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिंटेक्स एरर बोलते हैं। इसकी वजह से आपका कंपाइलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होते हैं, 2 कैटेगरीज होती है, एक सिंटेक्स एरर होता है, एक सिमेंटिक एरर होता है। सिमेंटिक एरर का मतलब है आपने अपने सेंटेंसेस को सही तरीके से नहीं लिखा है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे सिंटेक्स एरर क्या हो जाता, व्हेन अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड अ लैंग्वेज इन दिस, तो यहां पे आप क्या करते हो, सिंटेक्स व्हेन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर वायलेटेड, जब आप अभी किसी सिंटेक्स को आप वायलेट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एरर। जैसे हम लोग ने यहां पे किया है, प्रिंट के अंदर हमने हेलो वर्ड लिख दिया, तो यहां पे आपकी एरर आ रही, क्यों, क्योंकि हमेशा ये किसके अंदर होना चाहिए, एक ब्रैकेट के अंदर, एक आपके पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं, लिविंग आउट अ कीवर्ड, और ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, एग्जांपल्स हो जाती है किसकी, सिंटेक्स एरर के, ठीक है। एरर आपके मैसेजेस अलग अलग तरीके से आते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके के एरर हैं। टाइप्स ऑफ आपके, जब कंपाइल एरर एक प्रॉपर इम्प्रॉपर आपके सेंटेंस का यूज की वजह से हो रहा है, जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, अब ए बी सी इज इक्वल टू प्रिंट, अब यहां पे क्या होता है, प्रिंट सी लिख दिया गया है, यहां पे एंटर होना चाहिए था, तो ये क्या कहलाता है, सिमेंटिक एरर कहलाता है। अब यहां पे एक एरर आएगी, कांट असाइन टू एन ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से सी को इधर सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर, मतलब यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, ए प्लस बी, तो हमेशा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए कि नहीं, हमेशा असाइनमेंट इस साइड से इस साइड, इसके अंदर कैसे वैल्यू आपकी असाइन हो सकती है बताइए, ए प्लस बी के अंदर, ए प्लस बी तो क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हमेशा एक वैल्यू के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेंटिक एरर कहलाती है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे। तो एरर के आपके मैसेज फिर रन टाइम एरर आते हैं, जब आपका एबनॉर्मल कंडीशन ऐसी कुछ होती है, ऐसी आपको लगता है कि प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, जैसे हमने यहाँ पे नम प्लस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश की, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप की वजह से, यहाँ पे डेटा टाइप की वजह से एरर आएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रन टाइम एरर कहलाता है। क्लियर हुआ। बाकी आपके जो है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उसको आप लोग जो है उठा के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके कुछ पाइथन के अंदर एरर मैसेज दिए गए हैं, इसको आपको देखना रहेगा कैसे कैसे आपके रन टाइम एरर आते हैं। उसके लॉजिकल एरर में मैंने बताया जैसे यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह आपको कुछ और कराना था, उसकी जगह आपने डिवाइड करा दिया, तो लॉजिक में जो आप गलती करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग और आगे बात करेंगे एरर मैसेजेस की, तो एरर मैसेजेस के बाद फिर आपके पास जो अगली चीज आती है, यहाँ पे कुछ बिल्ड इन एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ऐसे केसेस जो कि आपके प्रोग्राम को अपने आप हैंडल करें, अगर कोई भी एरर आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लो ऑफ प्रोग्राम को डिस्टर्ब जब होती है तो उसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। और एक्सेप्शन क्या होते हैं, हैंडल भी किए जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या होता है कि भाई आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करो, डील करो, एरर खुद से ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हो, जब आप हैंडल करते हो तो उसको हमारा क्या कहता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। जो एरर आई खुद ही रिमूव कर दिया गया, तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे पहले से दिए गए हैं, इसको आप लोग रफ रीडिंग लगा लीजिएगा। एक्सेप्शन ब्लॉक को आगे जो हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी जो है यूज आएंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बिल्ड इन फंक्शन आपके अलग अलग आ जाते हैं। फिर फाइनली ब्लॉक आता है, फाइनली ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कभी एरर आई, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है जब यूज करते हैं ट्राई ब्लॉक। तो ये बेसिकली बेटा ना मैं आगे आपको बताऊंगा जब प्रोग्राम, इसका आप लोग रफ रीडिंग कर लीजिएगा। बेसिकली फाइनली और ट्राई और फाइनली ब्लॉक होता है। ट्राई के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एरर, और फाइनली के अंदर उसको हम लोग फिक्स आउट करने की कोशिश करते हैं, उसकी जगह पे एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अच्छी तरीके से रिविजन करिएगा। हमने आज देखा टपल्स के बारे में, हमने आज देखा जो है आपके डिक्शनरीज के बारे में, और इसके पहले भी हम लोग सारे जो क्लास 11 के टॉपिक्स हैं वो देख चुके हैं, और यहाँ पे हमने एरर देखा। तो आज के लिए अगर हम लोग देखें तो इतना ही है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। अच्छी तरीके से मेहनत करिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से रिवीजन करके आइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।